ऑल राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपने लोग माय डियर फ्रेंड्स आज अपने लोग है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। इस प्रैक्टिस सेशन का पर्पस दोस्तों एकदम सिंपल है। पहला, आप लोगों को लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब यूज करना है या क्या है ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, आप लोगों को ये समझाना, नंबर वन। एंड द सेकेंड स्टेप और द सेकेंड ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल, आप लोगों को उसके कुछ सम्स प्रैक्टिस करवाना पास्ट पेपर्स के, क्योंकि जब पास्ट पेपर्स का सम प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि चल न केवल कंसेप्ट प्रैक्टिस हुआ बल्कि पास्ट पेपर का भी सम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ठीक है, इसी लाइट में अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट जी सर, बिल्कुल। दोस्तों क्या है ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उससे जानने से पहले या उसको समझने से पहले एक बार अपने लोग रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं एक कंसेप्ट को जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सर अब बताइए क्या है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जरा बताइएगा सर। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, खाली एक क्विक रिवीजन है कि क्या होता है ये, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब एक पर्टिकुलर इवेंट होगा, लेट्स से इवेंट ए, तो अगर इवेंट ए हुआ तो इवेंट बी नहीं होगा, एंड सिमिलरली अगर इवेंट बी हुआ तो इवेंट ए नहीं होगा। ठीक है जी हाँ सर, बिल्कुल। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है सर? एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब जैसे इवेंट ए हो गया, इवेंट बी हो गया, इवेंट सी हो गया फॉर दैट मैटर, जब आप सारे इवेंट्स को कंसीडर कर लेते हो जो कि एक सैंपल स्पेस बन सकते हैं। फिर से सुनिएगा, जब आप सारे इवेंट्स कंसीडर कर लेते हो जो कि एक सैंपल स्पेस बन सकते हैं तो आप बोल सकते हो इट इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। सर आपका समझ में नहीं आया बात, एक बार एग्जांपल दीजिए। मैं बोला ठीक है, एक डाई रोल करते हैं अपने, क्या एक डाई रोल करते हैं। अगर एक डाई रोल आप किए दोस्तों तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। एक बात और बताइएगा, अगर 1 आया तो 2 से 6 तक नहीं आएगा, 2 आया तो बाकी 1 3 4 5 6 नहीं आएगा, 3 आया तो 1 2 4 5 6 नहीं आएगा, 4 आया तो 1 2 3 5 6 नहीं आएगा। अरे एक बार में डाई पर तो एक ही नंबर आएगा। यस सर, यस सर। लेकिन ये 1 से लेकर सारे 6 तक, अगर 1 से 6 तक अगर सारे नंबर्स की आप पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर लो तो एक डाई रोल करने पर कुछ और आ सकता है क्या? नहीं सर, कुछ और नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इसलिए कि अगर 1 आया तो 2 नहीं आएगा, 2 आया तो 3 नहीं आएगा, लेकिन ऐसे करते करते जब आप सबको कंसीडर कर लो, 1 से 6 तक सब कुछ कंसीडर कर लो, तो कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, कुछ और नहीं हो सकता। जब आप एक डाई थ्रो करो तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब खत्म हो जाना, सारी पॉसिबिलिटीज आप कंसीडर कर लिए। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना है कि समझ में आ गया? एक बार फटाफट बोलिए यस और नो एवरीबॉडी। बताइए, इतना क्लियर है कि आप लोगों को कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव पे? हाँ सर क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, ठीक है, ओके। भाविका कह रही है यस सर, अदिति शेज यस सर, आशीष, संस्कार, ऑल राइट, हर्ष, आदि, देवांश। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, साक्षी सेज। तो ओके साक्षी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे? तो देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और कोई एग्जांपल देते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल सुनिए और एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अपने लोग एक कॉइन को टॉस किए, ठीक है? अपने लोग कॉइन को टॉस किए, जब अपने कॉइन को टॉस करते हैं तो अपना क्या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बराबर? अगर हेड आता है उस पर्टिकुलर टॉस पे तो उस समय टेल नहीं आ सकता, और अगर टेल आता है तो उस मोमेंट पे हेड नहीं आ सकता। सर बात सही है? तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर एक है तो दूसरा नहीं है, अगर एक है
तो दूसरा नहीं है। क्लियर सर? एग्जॉस्टिव क्या होता है? अब ऐसे एक है दूसरा नहीं है, ऐसे करते करते जितने इवेंट्स होते हैं आप अगर सबको कंसीडर कर लो, देखो हम लोगों ने हेड को भी कंसीडर कर लिया, टेल को भी कंसीडर कर लिया, तो अब अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, अब अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा? दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने कंसीडर कर ली, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। मतलब जितना पॉसिबिलिटीज था, जितना सैंपल स्पेस था, आपने सबको कंसीडर कर लिया अपने कैलकुलेशन में। वैसे ही जब मैंने आपको डाई थ्रो करने का बात किया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर 1 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, मतलब एक्सक्लूसिव है। उसी तरह से अब क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 अगर हम लोग सबकी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लेते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। सिंपल बात है, ज्यादा एग्जॉस्टिव का माथा मत लगाओ। एग्जॉस्टिव का मतलब है एक ऐसा सिनेरियो जहां पर जो भी पॉसिबिलिटीज है, जितना भी सैंपल स्पेस हो सकता है, आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेशन में ले चुके हो, बस दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट कर दियो आप सबको। जिन्होंने रिपीट करने को कहा था उनको क्लियर है क्या? प्लीज से यस और नो। यस सर, ऑल राइट, ठीक है। अब आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनिएगा ध्यान से, ओके? और क्लियर होते जाएगा। अभी अंदर चलिए ना, अंदर चलिए, बातें और क्लियर होंगी, ठीक है ना? इसमें क्या होगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों को बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालने को एक इवेंट ए का, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का निकालने बोलेगा। अब ये जो इवेंट ए है ना, ये बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स का आउटकम पॉसिबल है। मैं एग्जांपल दूंगा तो और बेहतर समझ में आएगा, पर अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए when we know that event has already happened। सुनिएगा, ये a/E1 का मतलब होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सुनते चलिए बस। a/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए when we know event E1 has already occurred। सिमिलरली आप बाकियों को ऐड करते जाओ, PE2 इंटू a/E2, ऐसे कर करके a जिसके जिसका हिस्से आ सकता है उसको आप कंसिडर करते जाओ बाई E3 डॉट डॉट डॉट। सर ये वाला बात कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं बोला ठीक है, इसी वजह से ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन एक बुक से लिया गया था जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये सब से इंस्पायर्ड था, बट मैं बता दूं ये आईएससी के 2007 बोर्ड एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है जी सर? सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को, इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को चीजें बेहतर क्लियर होंगी। सुनिए आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बैग ए में, बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो बैग ए है जिसमें 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल है, और एक बैग बी है जिसमें 2 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है, करेक्ट? वन ऑफ द बैग्स इज चोजन एट रैंडम। सुनिएगा, एक बैग को आप रैंडमली चूज किए, आप एक बैग को रैंडमली चूज किए, करेक्ट? एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसमें से फिर एक बॉल निकाले। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल व्हाइट है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल व्हाइट है? सबसे पहले आप लोग देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले बॉल निकाल रहे हैं कि सबसे पहले बैग चूज कर रहे हैं? सबसे पहले बैग चूज कर रहे हैं, आप लोग बोलोगे। मैं बोला एब्सोल्युटली यस। तो इवेंट E1 को हम लोग असाइन करते हैं बैग ए इज चोजन, बैग ए इज चोजन। E2 है प्रोबेबिलिटी दैट बैग बी इज चोजन। अब आप लोग एक बार सोच के देखिए कि क्यों यहां पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। आप लोग सोच के देखिए, E1 और E2 मिलाकर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बैग ए सिलेक्ट किया, मतलब अगर इवेंट E1 हुआ है तो E2 नहीं हो सकता, और अगर E2 हुआ है मतलब आपने बैग बी सिलेक्ट किया है तो E1 नहीं हो सकता। सर बात तो आप एकदम लॉजिकल करते हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? सिमिलरली 1/2। अरे क्योंकि दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। अब आप लोग देखो, E1 एंड E2 एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, E1 एंड E2 एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। सर ऐसा क्यों? मैं बोला देखो, अगर A1 हो रहा है मतलब E1 हो रहा है तो E2 नहीं होगा, और E2 हो रहा है तो E1 नहीं होगा, तो एक्सक्लूसिव। और हम लोगों ने दोनों बैग्स को कंसीडर कर लिया। सर ये कहां पता है हम लोग को? अरे नीचे देखिए ना, मैंने 2 लिखा है, 1/2 लिखना मतलब मैंने दोनों बैग्स को कंसीडर किया।
वैसे यहां पर भी 2 लिखा है, मतलब दोनों कंसिडर किया। और दोनों बैग्स को छोड़ के कुछ और ऑप्शन है क्या आपके पास? नहीं सर, दोनों में से एक को चूज करना होगा, तो पूरा सैंपल स्पेस भी क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सर सही है। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है सर, लेकिन एक इवेंट ए या सी भी कुछ असाइन कर देते हैं। मान लो एक इवेंट सी असाइन करते हैं, और इवेंट सी किस बात को कहते हैं अपने लोग? इवेंट सी इस बात को कहते हैं कि बॉल ड्रॉन इज वाइड। इवेंट सी किस बात का है? वाइड बॉल ड्रॉन। अब आप लोगों को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द वाइड बॉल इज ड्रॉन। लेकिन अब मैंने आपको कहा, क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि हमेशा कंटेंडर होगा, हमेशा कंटेंडर होगा। अब व्हाइट बॉल दो जगह कंटेंडर है। एक, व्हाइट बॉल पहले वाले केस में भी आ सकता है जब बैग ए आपने चूज किया, या व्हाइट बॉल तब भी एक कंटेंडर है जब बैग बी आपने चूज किया। यस और नो? सर मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या लिखाया? फॉर्मूला तो बस बोलने की बात है, मैंने आप लोगों को लिखा क्या रखा है? पी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू पी व्हेन वी नो E2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अब आप लोग सुनिएगा, सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल, ठीक है? तो अब आप लोग सुनिए, पहले तो 1/2 चांसेस है कि बैग ए सिलेक्ट हुआ। अच्छा, अब अगर बैग ए सिलेक्ट हो गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल? इसको ऐसे ही तो पढ़ते हैं, C/E1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल व्हेन वी नो बैग E1 हैज सिलेक्टेड, मतलब व्हेन वी नो बैग ए हैज सिलेक्टेड। तो बैग ए में कितना व्हाइट बॉल है? 3 है। सर कितना है? 3 है। तो अपने लोग 3/5 लिखेंगे। सर बिल्कुल सही। ये हो गया एक सिचुएशन। ये वो सिचुएशन है जहां बैग ए सिलेक्ट हो रहा है और बैग ए में से व्हाइट बॉल निकल रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ हो रहा है, हम साथ साथ है, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी में जब भी कंडीशन टूटे, मतलब ऐसा फीलिंग आए कि आप, मतलब मन में ऐसा फीलिंग आए कि या तो, मन में जब ऐसा फीलिंग आए या तो, अब आ रहा है क्या? तो ये होगा या तो, जैसे ही मैं बोला या तो, इसका मतलब प्लस लग गया। अब E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब जब बैग बी सिलेक्ट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अब अगर पता है कि बैग बी सिलेक्ट हुआ है तो व्हाट इज व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी? व्हाइट बॉल कितना उसमें? सर 2 है आउट ऑफ 7, तो यानी कि 2/7। ओ बस अब ऐड कर लीजिए, 3/10 प्लस 1/7, 70 यानी कि 21 प्लस 10 यानी कि 31/70। सर प्रोबेबिलिटी कि आपका एक व्हाइट बॉल निकलेगा वो 31/70 है। प्रोबेबिलिटी कि आपका एक व्हाइट बॉल निकलेगा वो 31/70 है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है दोस्तों। मैं आप लोगों को, मतलब ये बात बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं। पहले तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ आया कि नहीं आया? सारे सम्स ऐसे होते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के। समझ आया, नहीं समझ में आया? हाँ ना बोलिए फटाफट। हाँ, एक्सक्लूसिव माय डियर फ्रेंड, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अदिति, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होना पड़ेगा, और नहीं एंड होना पड़ेगा, ठीक है? समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया सर। सर आगे बात करिए। आदित्य सेज यस सर। ओके आदि, ऑल राइट, कूल है सर। आगे बात करिए आप। मैं बोला ओके, आगे बात करता हूं। मैं आप लोगों को एक बात फील करवाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आप लोग फील कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं फील कर पाओगे तो मैं निकल जाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊंगा। जस्ट एक कोशिश है फील करवाने का। आप लोग में से मैक्सिमम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, ठीक है ना? अकाउंट्स के अंदर दोस्तों आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम है गुडविल का वेटेड एवरेज टेक्निक। गुडविल मेजर करने का वेटेड एवरेज टेक्निक आप लोग पढ़ते हो, करेक्ट है ना? हाँ सर, पढ़ते हैं। वेटेड एवरेज टेक्निक में आप लोग देखे होंगे ये चीज, आप लोग अगर पढ़े हो तो, कि मान लीजिए आपको बोला वेटेड एवरेज टेक्निक से गुडविल करना है प्रॉफिट से, तो आप लोगों को लेट्स से 2011, 12, सुनिएगा एक बात को फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 2013 में प्रॉफिट से लेस से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, करेक्ट? और वेटेड एवरेज मेथड में आप लोग क्या पढ़े थे कि वेट्स दिया हुआ है, मान लीजिए ये वेट्स है 3, 2, 1। तो आप लोग क्या करते थे, किस तरह से कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट ऑफ 2014? अगर आपको बोला जाता था ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स, तो आप बोलते थे सम ऑफ वेट्स कितना है? 3, 2, 1, 6। तो 3/6
इंटू 1 लाख प्लस 2/6 इंटू 2 लाख। वेटेड एवरेज निकालने के लिए आप लोग ऐसा करते थे, 1/6 इंटू 3 लाख, करेक्ट। और फिर आप लोगों का प्रॉफिट आता था, जैसे 50,000 प्लस 1/3 ऑफ 60,000 यानी कि लेट से 66,666 और 2 लाख नहीं 50,000, सो यानी कि 1,66,000 ऐसा करके आप लोगों का प्रॉफिट आता था, ठीक है ना। हाँ सर, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भी तो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है ना, कि बैग ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग बी की प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, अब बैग ए सिलेक्ट हो गया तो क्या चांसेस है व्हाइट बॉल का? 3/5, यहां पर 2/7, तो मल्टीप्लाई कर करके, मतलब ये 1/2 का वेट्स की तरह सोचो ना। व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बट कितना चांसेस है कि वो हो 1/2। वैसे यहां पर व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/7। कितना चांसेस हो कि वो वहां से निकले 1/2, तो टोटल व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्लस ही तो होगा ना। फील कर पा रहे हो क्या? एक बार बताओ ना, फील कर पाए जो बताया मैंने? यस और नो बोलना ना प्लीज, जब तक आप लोग आ रहे। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। अरे पॉइंट ये, मैं ये नहीं पॉइंट बोल रहा कि 2011 में वो होगा एक की 2012 में, मैं बोल रहा हूं फील कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको यहां अकाउंट सिखाने नहीं बैठा। हाँ लॉजिकली स्पीकिंग ये 1 2 3 अरे कुछ भी हो, वेट्स का कैलकुलेशन समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात बोलो ना। फील कर पा रहे हो ना उस बात को? सेम लॉजिक यहां यूज कर रहे हैं, हाँ या ना बोलिए सब कोई। ठीक है, जो कर पा रहा है ठीक है, जो नहीं कर पा रहा है ठीक है। अब अपने लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड, फेयर डाई है, फेयर डाई है मतलब चीटिंग नहीं होगा, 6 नंबर आने का इक्वल चांसेस है, करेक्ट ना। तो अ डाई इज रोल्ड इफ 1 टर्न्स अप, अगर डाई पर 1 आया, अगर डाई पे 1 आया तो अब बॉल इज पिक्ड, अब बॉल इज पिक्ड, ये आप लोग को करना है, मैं टाइम दूंगा अभी। अब बॉल इज पिक्ड फ्रॉम बैग ए, अगर 2 या 3 आया, इफ 2 और 3 टर्न्स अप, a ball is picked, a ball is picked from bag B. If 4 5 or 6 turns up, a ball is picked from bag C. क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि अपने लोग कौन सा बैग से बॉल उठाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है बैग ए कंटेन्स, बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स, आई मीन ओके। बैग बी में है बैग बी कंटेन्स 3 रेड and 4 white balls, और बैग सी कंटेन्स, करना आप लोगों को अभी 4 रेड and 5 white balls. Die is rolled, die is rolled, डाई को रोल किया गया। अब बैग इज सिलेक्टेड, जैसे डाई रोल हुआ एक बैग सिलेक्ट हुआ और उस बैग से एक बॉल ड्रॉ हुआ एंड बॉल इज ड्रॉन। देखो डाई पे क्या आता है वो डिसाइड करेगा कौन सा बैग सिलेक्ट होता है, और जो बैग सिलेक्ट होता है उस हिसाब से एक बॉल निकलता है उसमें से एंड द बॉल इज ड्रॉन। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन। सर आप लोगों को करना है, करना स्टार्ट करिए, फिर मैं डिस्कशन करूंगा अभी क्लास में, बताइएगा। करिए सर, सब कोई करिए, फटाफट करिए। कम ऑन दोस्तों, फटाफट, एवरीबॉडी डू इट फटाफट।
कोई भी पार्ट अगर मिसिंग लगे तो बताइएगा। फिर से पढ़ दीजिए सर क्वेश्चन कि एक डाई रोल होता है, अगर 1 आता है तो एक बॉल बैग ए से निकलेगा, अगर 2 या 3 आता है तो बॉल बैग बी से निकलेगा, 4, 5 या 6, 4, 5 या 6 आता है तो बैग सी से बॉल निकलेगा। बैग ए में 3 रेड 2 व्हाइट है, बैग बी में 3 रेड और 4 व्हाइट है, और बैग सी में 4 रेड और 5 व्हाइट है। अब डाई को रोल किया गया, बैग सिलेक्ट किया गया और बॉल निकाला गया। ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो बॉल निकाला गया वो रेड बॉल है। करिए फटाफट करिए, 2 मिनट वेट कर रहा हूं और देखिए अब आप लोग, सर आप बताइए, मैं बोला देखिए यहां पर देखो, यहां पर खास बात ये है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दोनों बैग का चांसेस ऑफ सिलेक्शन इक्वल था। करेक्ट, प्रीवियस सम में जो था अपना बैग ही था, लेकिन बैग ए और बैग बी का इक्वल चांसेस था। इस बार बैग ए, बैग बी और बैग सी का तीनों का सिलेक्शन का चांसेस निर्भर करता है कि डाई पे क्या आता है। अब देखिए, अगर डाई पे 1 आता है तो बॉल बैग ए से निकलेगा, तो इवन को हम लोग लिखते हैं, इवन अपने को लिखते हैं बैग ए सिलेक्टेड, पिक्ड, बैग ए इज पिक्ड। E2 है, ध्यान से सुनिएगा, बैग बी इज पिक्ड, और E3 है, बैग सी इज पिक्ड। कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता कि तीनों बैग में से बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता। करेक्ट जी सर, बिल्कुल। बट यहां पर सिचुएशन इज डिफरेंट। सर सिचुएशन इज डिफरेंट किस प्रकार? इस प्रकार सिचुएशन इज डिफरेंट बिकॉज यहां पर बैग ए का, बी का या सी का सिलेक्ट होना इस बात पर निर्भर करता है कि डाई पर क्या आता है। अब ये लोग बोलता है कि अगर डाई पर 1 आया तो ये लोग बैग ए सिलेक्ट करेगा, 1 आने का चांसेस 1/6 है, मतलब बैग ए का सिलेक्ट होने का चांसेस 1/6 है। अगर 2 या 3 आया तो बैग बी सिलेक्ट होगा, तो मतलब बैग बी सिलेक्ट होने का चांसेस 2/6 है। सर बात तो सही है। और बैग 3 सिलेक्ट होने का जो चांसेस है वो 3/6 है, बिकॉज 4, 5 या 6 में से कुछ भी आए तो ये सिलेक्ट होगा, जिसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। करेक्ट बात है सर, सही है ना जी सर। यहां पर इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि बैग का सिलेक्ट होना डिपेंड बैग पर नहीं करता है, डाई पर करता है। करेक्ट जी हाँ सर, करेक्ट। अब मैं बोलता हूं एक इवेंट ए को असाइन करते हैं कि भैया रेड बॉल ड्रॉ हुआ है, रेड बॉल ड्रॉन। करेक्ट, या आर लिख देते हैं, आर इज रेड बॉल ड्रॉन। ऑलराइट, अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अब अपने को यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल किस तरह से निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और अगर इवन सिलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन वी नो इवन हैज हैपेंड। सिमिलरली E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन वी नो E2 हैज हैपेंड। सिमिलरली E3 व्हेन वी नो E3 हैज हैपेंड। और मैं आप लोगों को एक बात का फील दिख रहा हूं, ये बात मैंने पहले भी बताया कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आप हो, ये बात का फील आपको तब आने लगेगा जब आपका ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। आप लोग सोचो ना, आप लोग सोचो कि बैग ए, बैग बी, बैग सी कुछ भी हो सकता है। अब बैग ए सिलेक्ट हो गया, बैग ए सिलेक्ट हो भी गया तो उसमें भी फिर कुछ भी हो सकता है, रेड या व्हाइट। सिमिलरली बी सिलेक्ट हो गया तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है, रेड बॉल या व्हाइट बॉल। सिमिलरली बैग सी सिलेक्ट हो गया तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है, रेड या व्हाइट। ये फीलिंग आ रही है आप लोग को? हाँ सर आ रही है। सो बस दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। खैर ये बात मैंने एक सजेशन दिया कि तब भी आप लोग को एक हिंट मिलना चाहिए कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन चल रहा है, तब भी आप लोगों को एक हिंट मिलना चाहिए। खैर जो भी है, अब आप लोग सुनिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अब अपने लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब क्या है, 1/6। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल व्हेन वी नो बॉल बैग ए सिलेक्टेड, बैग ए में कितना रेड है, 3 रेड है, तो आउट ऑफ टोटल 5, तो यानी कि 3/5 हो गया। यस सर बिल्कुल 3/5 हो गया। प्लस नेक्स्ट बैग सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6 इनटू, अब इसमें कितना रेड है देखो तो, 3 रेड है आउट ऑफ 7 बॉल, तो इनटू 3/7 प्लस नेक्स्ट वाला का है 1/3 इनटू आउट ऑफ हाउ मच सर, आउट ऑफ माय डियर फ्रेंड्स इफ यू लुक केयरफुली 4/9। करेक्ट सर बिल्कुल सही।
बस अब आप लोग कैलकुलेट करिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। भाविका का एक आंसर आया है, अदिति का आया। लेट्स सी किसका सही है, बिकॉज मैंने सच बताऊं तो कैलकुलेशन खुद भी नहीं किया, अभी मैं खुद कैलकुलेशन करने बैठ रहा हूं, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि क्या है नहीं है। 3/30, 1/7, 4/27, एलसीएम लीजिए, फिर दोस्तों आप लोगों का जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा 293/630। तो दोस्तों ये आंसर है, दोस्तों ये आंसर है। अदिति आपका भी आंसर, एक मिनट आप चेक कर लीजिएगा, आई गेस अगर आप काटाकुटी करो तो आपका आंसर भी अदिति ठीक है, या फिर अपना ऊपर वाले का कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। भाविका आपका एकदम करेक्ट आया है। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सबको पहले क्लियर है क्या, ये बता दीजिए ना प्लीज फटाफट, जिससे अपने लोग आगे बढ़ सके। अब अपने लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बेसिकली कॉम्बिनेशन का लॉजिक डालेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फटाफट आप लोगों का कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। करेक्ट, यस सर। अदिति, देवांश, आशीष, श्रेया, हर्ष, सबका रिस्पॉन्स आ गया है। चलो ठीक है, परफेक्ट है। ऑलराइट, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। संस्कार का रिस्पॉन्स आ गया, गुड। तो बेसिकली अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कर लिए ना जो अब मैं करवाने वाला हूं, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी खत्म, मतलब और ज्यादा कुछ देखने का दरकार नहीं है, ऐसा प्रैक्टिस हो गया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक और फ्लेवर ये लोग दे सकते थे, वो मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन। क्या, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ओके सर, तो बताइए सर फिर क्या सिचुएशन है आपका। मैं बोला ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं। Bag A contains 4 black and 6 red balls, and bag B contains 7 black and 3 red balls. A die is thrown if 1 or 2 appears, मतलब डाई पर अगर 1 या 2 आता है, देन बैग ए सिलेक्टेड, मतलब इसमें भी बैग ए का सिलेक्शन डिपेंड करता है डाई पर, और एल्स बैग बी, मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी आया तो बैग बी सिलेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का खास बात अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों। खास बात यह है कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराया थे उसमें अपने क्या कर रहे थे, एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे थे। अब 2 होगा एक साथ ड्रॉ। इफ 2 balls are drawn एट रैंडम, मतलब बिना देखे, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार निकाल लिए तो बस अपने पास रख लिए, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट एक साथ ही निकाल रहे हैं बेसिकली, फ्रॉम सिलेक्टेड बैग एक साथ ही निकाल रहे हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी that one of the balls is red and other black, मतलब एक ब्लैक और एक रेड बॉल निकला है, इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को। अब सर आपको कैसे पता कि ये कॉम्बिनेशन का है, मैंने क्या कहा था, अगर 2 बॉल एक साथ निकाल रहे हो, ऐसा सिचुएशन आता है, तो फिर तो आप लोगों को वो सी वाला कॉम्बिनेशन वाला मेथड में जाना पड़ेगा ना। सर बिल्कुल सही है। खैर अपने लोग अभी इवेंट्स को असाइन करते हैं, इवन है बैग ए का सिलेक्शन, E2 है बैग बी का सिलेक्शन, और कुछ भी लिख दीजिए, लेट्स से आर है कि रेड एंड ब्लैक बॉल सिलेक्टेड या रेड एंड ब्लैक बॉल ड्रॉन, जो चाहिए अपने लोग को। अब आप लोग सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, 1 और 2 आना, मतलब बैग ए तब सिलेक्ट होगा तो 2/,
6 यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब बैक बी का सिलेक्शन कितना है 4/6 है यानी कि 2/3। एब्सोल्युटली यस, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। अच्छा अब यहां पर ना मैं ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं, उस समय तो मैंने सम के हिस्से में ही दिखा दिया था, बट अब यहां दिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हैपनिंग, आर मतलब अ रेड एंड ब्लैक बॉल बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम बैग ए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दोस्तों, सवाल इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दोस्तों। आप लोग देखिए कि बैग ए के अंदर 4 ब्लैक और 6 रेड है, तो 4 ब्लैक और 6 रेड है, तो 4 में से एक 4C1 में सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि साथ साथ में दूसरा बॉल भी उठा रहे हैं, तो 6C1 हो गया। यस और नो, 6C1 समझ में आ रहा है ना। 4 ब्लैक में से एक, 6 रेड में से एक, करेक्ट। और टोटल 10 बॉल में से 2 उठा रहे हैं, तो 10 बॉल में से 2 उठाने का टोटल प्रोबेबिलिटीज कितना हो सकता है, टोटल तरीका कितना हो सकता है 10C2, जिसमें से अपने को चाहिए 4C1 और 6C1 का एग्जैक्ट अपीयरेंस। यस और नो। और आप लोग को पता है 4C1 मतलब 4, 6C1 मतलब 6, और 10C2 साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था ना कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाई इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है, तो 8 फैक्टोरियल खत्म, 90/2 यानी कि 45। कॉम्बिनेशन का प्योर टेक्निक तो 45 होता है। जी हाँ सर बिल्कुल। जिसको अब कॉम्बिनेशन याद नहीं है, जिसको अब कॉम्बिनेशन याद नहीं है उसको तो सिर्फ यही बोलेंगे कि भाई ये ले देख ले, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NC1 n ही होता है, और इसका मैंने आप लोग को करके दिखा दिया। तो खैर जो भी है 4 × 6/45 यानी कि 24/45। सिमिलरली अब अपने को r/E2 निकालना है, करेक्ट। जी सर बिल्कुल। अब जब r/E2 निकालना है मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग बी, तो बैग बी के अंदर क्या सिचुएशन है लेट्स सी। बैग बी के अंदर 7 ब्लैक और 3 रेड है, तो 7 ब्लैक और 3 रेड है मतलब 7C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 10C2। यस और नो। और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको तो फिर ऐसे करोगे ना 7 3 और 10C2 होता है 45, जो आप लोग निकाल चुके हो 21/45। अब दोस्तों बस सिंपल सी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल कैसे निकलता है, P ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी r/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू r/E2, यानी कि 1/3 इंटू r/E1 कितना है 24/45 प्लस E2 का क्या है 2/3 इंटू 21/45। बस अब करते रहिए मजा, और क्या। 24/135 प्लस 42/135, 24 प्लस 42 आई गया 66/135। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो गया तो ये अल्टीमेट है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आज हमारे प्यारे विष्णु सर भी क्लास देख रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा प्रोबेबिलिटी देखने में, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग। तो पॉइंट ये है कि 66/135 इज हमारा आंसर। ठीक है कि नहीं ठीक है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट यार, सब कोई बोलो हाँ या ना। हाँ अब काटा कुटी कर सकते हैं सर, तो करिए ना वो फिर 322 बी माई गेस्ट 22/45 करिए एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। बट द फैक्ट इज कि यहां तक तो लाना पड़ेगा ना आप लोग को। ओके आशीष सेज यस सर। हाँ अरे नहीं विष्णु सर फीस नहीं दे रहे हैं यार, उनसे कितना बार फॉलो अप कर लिया। विष्णु सर, हर्ष पूछ रहा है कि विष्णु सर से फीस कलेक्ट किए कि नहीं किए। ओके चलिए ठीक है। तो दोस्तों एक बार अपने लोग फटाफट कुछ चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, अपने लोग एक बार कंसेप्चुअली चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग समझो तो अपने क्या पढ़े, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लागू होता है दोस्तों, आप लोग अग्री करोगे, वो तब लागू होता है जब वी आर डीलिंग विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सर एक्सक्लूसिव का मतलब कि अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर एक हो गया
अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप लोग देखिए बैग ए सिलेक्ट हो गया, तो अगर बैग ए सिलेक्ट हो गया तो बैग बी से तो बॉल नहीं निकाल सकते। सिमिलरली उल्टा, बैग बी सिलेक्ट हो गया तो बैग ए से आप लोग बॉल नहीं निकाल सकते। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब एक और हिंट सर, एक हिंट काफी नहीं है कि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, एक और हिंट दीजिए कि हम लोग पकड़ ले इस बात को कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लागू हो रहा है। तो मैं बोल दिया और। दूसरा सिचुएशन तब है माय डियर फ्रेंड्स जब आप लोगों का ट्री डायग्राम पॉसिबल हो, जैसा कि यहां पर भी था कि पहले तो ए और बी का प्रोबेबिलिटीज, मतलब बैग ए और बैग बी का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटीज। अच्छा अब ए सिलेक्ट हो गया, ए के अंदर भी फर्दर वो वाला बॉल आपका डिजायर्ड निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो ट्री डायग्राम पॉसिबल। अगर पॉसिबल है उसके बाद यू अप्लाई द फॉर्मूला जो मैंने क्लास के शुरुआत में आप लोगों को बताया था। फॉर्मूला नहीं, जो अकाउंट्स में आप लोग, जो अकाउंट्स में बेसिकली आप लोग लॉजिक यूज करते हो ना, जो आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी, अकाउंट्स में आप लोग वेटेड एवरेज मेथड करते हो, ठीक उसी फील को आप लोगों को अप्लाई करना है। यहां पर मैंने क्लास के शुरुआत में आप लोगों को ये वेटेड एवरेज टेक्निक अकाउंट्स का याद दिलाया था, जो आप लोगों ने शायद गुडविल के टाइम पे किया होगा। उसी चीज को अपने यहां अप्लाई करते हैं, एकदम सेम चीज है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओह, तो ये बात है सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है। सबको क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी खत्म? हाँ खत्म। इस 3 क्वेश्चन के अंदर से ही कुछ आएगा क्या? अगर आता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, एब्सोल्युटली यस। शुरुआत में आप लोगों को एक 2007 का क्वेश्चन भी दिखा चुके हैं, ये रहा। सबको को हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट हाँ ना बोल दीजिए। हाँ सर, यस सर, ओके ओके, यस। अदिति सिंह कि सर बेस थ्योरम में भी आप अपने ये जो ट्री वाला आइडेंटिफिकेशन है वो यूज किए थे। अदिति बात सही है कि बेस थ्योरम में भी अपने लोग आइडेंटिफाई किए थे उसको, लेकिन आप अगर ध्यान से बेस थ्योरम को देखो, अगर आप बेस थ्योरम को ध्यान से एनालाइज करो तो अदिति आप पाओगे डिफरेंसेस बिटवीन बेस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप डिफरेंसेस पाओगे बिटवीन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ठीक है, सो दोस्तों बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं विद अ न्यू प्रैक्टिस सेशन ऑन अ न्यू टॉपिक। तब तक बाय बाय एवरीवन।